नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, उसे जाना जा सकता है या नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता और हमारे संत महापुरुष क्या कहते हैं इसके बारे में। एक बार एक संत कहीं जा रहे थे तो एक सज्जन बड़े विद्वान थे, कहने लगे, देखो ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, उसे कौन जान सकता है, कौन देख सकता है। वो ये बात करने लगे। संत उसकी बात सुनता रहा। वो सारे तर्क दे रहे थे कि आप जान ही नहीं सकते हैं। तो संत ने कहा कि अगर जान ही नहीं सकते तो गायत्री में कैसे कहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भर्गो स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूँ। गायत्री मंत्र कहता है कि भर्गो देवस्य धीमहि, हे परमात्मा तुम तेज स्वरूप हो, तुम ज्योति स्वरूप हो, मैं तेरा ध्यान करता हूँ। और भी शास्त्रों में लिखा है कि गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और उसमें अंधेरा नहीं है। इसी पर रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरु जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। कहा राम भक्ति चिंतामणि के समान है। मणि माने प्रकाश, परम प्रकाश रूप दिन राति। परम प्रकाश जहाँ दिया घी बत्ती की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ स्वयं प्रकाश है। और भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा परम धाम है, न तद्भास्यते न सूर्य न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि की रोशनी नहीं है, जहाँ समय व प्रकाश है। जैसे ही वो संत उस व्यक्ति को ये बात कही, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया, तो वो चुप हो गया। उसके सारे तर्क कट गए। अगर हम जान ही नहीं सकते हैं, वो निराकार है, निर्गुण है, अगोचर है, जाना ही नहीं जा सकता, तो फिर हमने जाना कैसे कि भगवान परमात्मा है। किसी ने तो जाना होगा। अगर हम कहते हैं कि हाँ जी शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रों को किसने लिखा? ऋषियों ने लिखा। ऋषियों ने कैसे जाना? तो अगर हम तर्क में भी जाएं, लॉजिक में भी जाएं, तो किसी ने उसको अनुभव किया। जिसने अनुभव किया उसका रास्ता क्या है, उसका मार्ग क्या है, व्हाट वाज द वे, व्हाट वाज द नॉलेज, वो ज्ञान क्या था, उसी नॉलेज का जिक्र संत लोग करते हैं। बहुत से लोग बहुत सी बातें कहेंगे, कथाएं सुनाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे, सिमिलैरिटी को वाइट करेंगे। भगवान का अवतार हुआ, भगवान का अवतार क्यों हुआ, भगवान ने क्या किया, उनको श्राप लगा, राजा दशरथ को श्राप लगा। उस पूरे सिस्टम को हम समझे। श्राप लगा तो इस जन्म में भगवान राम पैदा हुए, फिर भगवान राम ने पत्नी का बिछोह सहा, उसके लिए संघर्ष किया। तो ये बात तो समझ में आती है, पर इस पर कथा भी हो जाएगी, पर इससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हमारा उद्धार तो ज्ञान से हो। इसलिए सत्संग के अंदर सत्य की चर्चा की जाती है, ज्ञान की चर्चा की जाती है। हमारे संत कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भवभंगा। कहा बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, क्योंकि सत्संग के अंदर ज्ञान की बातें की जाती है, ज्ञान की चर्चा की जाती है। बड़े बड़े कथावाचक बड़ी कथाएं करते हैं, बहुत विस्तार में ले जाते हैं, पर कभी कभी हम विस्तार में जाकर वी मिस द पॉइंट। और आगे कहते हैं, शब्द ही धरती शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटाघट आछे। शब्द ही वो नाम है जिसको पावन नाम कहा है। और आगे हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी ने उस सत्य नाम को, उस पावन नाम को जाना और उस पावन नाम का सुमिरन किया। और जिस राम की हम वंदना करते हैं, जिस राम की हम पूजा करते हैं, उनको भी हनुमान जी ने अपने बस में कर लिया। वो पावन नाम का जो सुमिरन है, वो सुमिरन क्या है?
उसकी जिज्ञासा सत्संग जगाता है। और आगे कहते हैं, महामंत्र जीव जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश। वो महामंत्र जो भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर उस महामंत्र का जाप कर रहे हैं और काशी में मुक्ति के लिए उसका प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ का बहुत बड़ा परिसर बन गया। जब भी आप भगवान शंकर को देखेंगे, अधिकांश फोटो उनकी ध्यान करती हुई दिखाई देगी। अपने आप भगवान शंकर आंख बंद कर किसका ध्यान कर रहे हैं? दुनिया कहती है ओम नमः शिवाय। हे भगवान शंकर, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पर भगवान शंकर किसको प्रणाम कर रहे हैं? और शंकर जी उमा से क्या कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा, मैं अपना जीवन का अनुभव कह रहा हूँ कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। वो सत्य हरि भजन क्या है दोस्तों? उस शब्द को, उस महामंत्र को, उस पावन नाम को जो भगवान भोलेनाथ जपते हैं, जो सत्य हरि भजन है, उसका ज्ञान संत लोग बताते हैं। उस सत्य हरि भजन को समय के तत्वदर्शी सद्गुरु के शरण में जाकर उस नाम को जानकर उसका ध्यान सुमिरन कर मानव अपना कल्याण कर सकता है। आगे हमारे संत कहते हैं, नाना प्रकार के नाम को छोड़कर हृदय में रमन करने वाले उस सत्य नाम को जानकर उसका ध्यान सुमिरन कर जीव का कल्याण हो सकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय सिया राम, जय भोलेनाथ।